दोस्तों, शिफा इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने मशीनरी का स्टार्टिंग प्राइस मात्र 20,000 रूपए क्यों रखा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना कोई छोटी बात तो है नहीं, हर किसी के बस का नहीं है बिजनेस करना, और छोटे अमाउंट से तो वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन क्या ये सच बात है कि 20,000 रूपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत सी इंक्वायरीज होती है ऐसी मेरे पास के सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 20,000 रूपए से हमारे पास सच में मशीनरी शुरू हो जाती है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक डोना बनाने की, ठीक है। तो रीजन बस यही है 20,000 रूपए से स्टार्टिंग करने का कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसों का अभाव है, पैसों की कमी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है हमारे पास 20,000 रूपए से है। कोई भी भारत की महिला, जेंट्स ही नहीं, महिला और बच्चे भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फुल टाइम साथ ही पार्ट टाइम में भी इस काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के आप डोने देख रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, जो कि चटनी में यूज हो रहा है, गोलगप्पे में यूज हो रहा है, छोले कुलचे के लिए छोले में यूज हो रहा है, ठीक है, समोसे के लिए यूज हो रहा है, भंडारे के लिए यूज हो रहा है, और ये आपका टिक्की भल्ले पापड़ी के लिए यूज हो रहा है। इस तरीके के आप डोने बना सकते हैं 20,000 रूपए की मशीनरी में, जो कि घर की बिजली पर चलेगी, ठीक है। अलग से आपको कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लेना है, आपको किसी तरीके का लाइसेंस नहीं लेना है, क्योंकि ये घरेलू उद्योग में आता है। किसी तरीके की आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम पूंजी में, ठीक है। इस तरीके के आप प्यारे प्यारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और काम क्या करना है, मशीनरी में आप पीछे की तरफ आप एक बार रोल लगाएंगे और आराम से मशीनरी के सामने बैठ जाएंगे। मशीनरी का काम है, जो रोल आपने लगाया है, जो पेपर आपने लगाया है, उसको अपने आप ही रोल को आगे खींचेगा, डोने बनाएगा और आगे आपके सामने निकाल देगा। आपका काम है डोने गिने और पन्नी में पैक करके मार्केट में सेल कर दिया। मतलब ये लगा लो कि ये काम जो है कोई भी कर सकता है ना। जी बिल्कुल। हमारे पास क्या 20,000 से स्टार्टिंग होने के बाद जिस मशीनों पे आते हैं वो है मल्टीपर्पज, जिसमें कि एक ही मशीनरी के अंदर आप सभी तरीके के डोने बना सकते हैं। इस तरीके की आप प्लेट्स बना सकते हैं, जो 10 रुपए के चाउमीन मोमोज के लिए यूज हो रही है प्लेट। ये आपकी हाफ प्लेट है 7 इंच में, जो कि आपकी हाफ प्लेट चाउमीन मोमोज टिक्की बर्गर, ठीक है, बिरयानी वगैरह के लिए यूज होती है। ये 8 इंच की प्लेट है, जो कि आपकी फुल प्लेट चाउमीन बिरयानी मोमोज रोल बर्गर के लिए यूज होती है। उसके बाद में आप आ जाते हैं थालियों पर। ये आपकी प्लेन थाली है, ये आपकी बफर थाली है जो पत्ते की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरीके की आप थालियां बना सकते हैं, 3 खाने की 4 खाने की। आपने देखा होगा कि कई जगह पार्टियों में या गांव देहात में 4 खाने की प्लेट जो होती है, इसमें खाना सर्व किया जाता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस टाइम पे आप बहुत सुन रहे होंगे कि प्लास्टिक के जो डिस्पोजल है, प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं, जो आपके डोने प्लेट थाली है, ये सब कुछ बैन हो चुके हैं। आप इस टाइम मात्र सेल होते हुए देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट प्लास्टिक के, लेकिन बनते हुए अपनी मार्केट में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में वो सभी चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से बैन हो जाएंगी और आपके यही डिस्पोजल आइटम चलेंगे, जो कि लाइफ में कभी भी बैन नहीं होंगे। कहने का मतलब कि आपका लाइफ में कभी भी ना लॉस में नहीं जाने वाला बिजनेस। मार्केट के अंदर आप कभी भी नहीं देखोगे कि ये डिस्पोजल के बिना काम चल रहा है। इंसान का जन्म हो, पार्टी में यही डिस्पोजल लगेगा, मरण हो यही चलेगा, भंडारे में यही चलेगा, पूजा पाठ में यही चलेगा, शादी ब्याह में यही चलेगा। रेडी फेरी, आप घर से निकलोगे, रेडी फेरी पे आपको इतने फास्ट फूड कॉर्नर मिल जाएंगे, हर जगह पर इन्हीं का यूज है। कहीं आपने अब स्टील का यूज होते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। और इतना डिस्पोजल जो है पेपर का ही यूज हो सकता है, कि प्लास्टिक का यूज नहीं हो सकता। बायोडिग्रेडेबल है, ये आपका एक बार यूज होने के बाद जला करके राख हो जाता है, तो पॉल्यूशन का भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और पेपर की मैं अगर बात करूं तो वैरायटी की केवल यही नहीं होने वाली, इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सिल्वर पेपर के अलावा आप इस तरीके की केले पत्ते का यूज कर सकते हैं, बटर पेपर का यूज कर सकते हैं जो व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। क्राफ्ट पेपर का आप यूज कर सकते हैं, प्रिंटेड पेपर का यूज कर सकते हैं, साथ ही अपने तरीके से डिजाइन करा करके भी पेपर को यूज कर सकते हैं। मार्केट में अगर कुछ नया लेकर आना है तो इस टाइप की आप गत्ते की थालियां बनवा सकते हैं, अपना मनचाहा डिजाइन बनवा सकते हैं, प्लेट के ऊपर अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आपको मशीनरी भी
करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हमारे न्यू ट्रेड के ऊपर ही है। जैसा कि आपको पता है कि पहले के टाइम पर जो खाना सर्व होता था लोगों को वो केले के पत्तों पर होता था, ठीक है। उसके बाद पत्तों पर जैसे साग के पत्ते हुए, साल का पत्ता हुआ, उस टाइप के पत्तों के डोने बनाकर, थालियां बनाकर उस पर सर्व होने लगा। वो ट्रेंड भी खत्म हो गया। उसके बाद आपके इस टाइप के प्लेट वगैरह चलने लगे, ठीक है। इस टाइप के जो थोड़े हल्के पेपर में होता है जिसमें कि बैठ करके भोजन किया जाता है। शादी पार्टी भंडारे में बैठ करके खाते हुए आपने लोगों को देखा होगा या खुद भी ऐसे बैठ करके आपने खाने का आनंद लिया होगा। लेकिन ट्रेंड के साथ चलते हुए समय जो है बदलते आपने देखा है कि भाई अब ये चीजें भी खत्म हो गई है। अब चल गया है बफर सिस्टम जिसमें कि लोग खड़े होकर के खाना खाते हैं प्लेट में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं सर जो प्लास्टिक के डिस्पोजल है उन पे पूरी तरीके से बैन लग गया है, ठीक है। तो उन चीजों को देखते हुए हम लेकर आए ये बफर थाली बनाने की मशीनरी जिसमें कि आप आराम से खड़े होकर के इस प्लेट में कितना भी खाना लेकर के खा सकते हैं, वो फैलेगी नहीं। तो इस तरीके की गत्ते की आप थाली बना सकते हैं। इसमें आपके डिजाइन हो सकते हैं 2 खाने में, 3 खाने में, 4 खाने में, या जो भी आप डिजाइन चाहे, चौकोर है, गोल है, तिकोना है, जैसा भी आप बनवाना चाहें तो आप हाइड्रोलिक मशीनरी के अंदर बना सकते हैं। और इस मशीनरी की मैं आपको पूरी जानकारी मशीनरी दिखा करके चला करके दिखाऊंगी। मैं आपको आज इसलिए हरा दिखा रही हूँ सारी चीजें कि जो प्लेट है ये केवल पेपर की नहीं बल्कि गत्ते की है। ये तो गत्ते में क्यों बना रहे हैं? ये तो देखो ये तो बहुत मोटा है और ये वाला तो पतला है। कारण क्या है? सर जमाने के साथ चलना सीखिए। अच्छा कैसे चले ये जमाना? डिस्पोजल का अब टाइम खत्म हो गया। जैसे पत्तों का था ना पहले, हाँ खत्म हो गया। उसके बाद ये आया, अब ये भी खत्म हो गया जी। सिस्टम चल रहा है पार्टी में खड़े होके खाने का। अच्छा अभी बफर प्लेट का चल रहा है ना? बिल्कुल सर। तो दोस्तों अगर आप बफर प्लेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मशीन चाहिए इसके लिए। और मशीन कैसा चाहिए और रॉ मटेरियल कैसा चाहिए? अगर मशीन अगर ठीक नहीं रहा और मटेरियल ठीक नहीं रहा तो आप इस बिजनेस में फ्लॉप कर सकते हैं। तो बढ़िया मटेरियल और बढ़िया मशीनें चाहिए तभी आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो ये बफर प्लेट का बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? कारण क्या है? तो देखो हमारे भारत देश में इस समय इसका जो डिमांड हर जगह बहुत ज्यादा है कि आपने देखा होगा कि अगर एक शादी होता तो हजारों प्लेट, अगर एक भंडारा हो जाता हजारों लाखों प्लेटें खर्च हो जाता है। तो हर जगह यूज होता है, शादी पार्टी वगैरह जो भी, और हर मजहब के लोग इसे यूज करता है क्योंकि ये ऐसा प्लेट है कि इसका कोई धर्म नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज में पहले जो प्रथा था खाना को बैठ करके शादी में जाते थे, बैठा करके खाना परोस करके खिलाया जाता था प्लेटों में, इस तरह से प्लेटों में, और बैठा करके खाना इसलिए खिलाया जाता है कि ये प्लेट में अगर खाना आप रखोगे तो ये फैल जाएगा लंबे समय तक, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई जो है ना ये देखो ये 12 इंच है। अगर इसमें खाना अगर परसोगे परसते हैं जैसे पूरी है, सब्जी है, चावल है, तो ये फैलने का, गिरने का डर होता है। तो इसलिए जो है जब से ये जो है ना ये 2020 के बाद ये जो है ना इसकी ट्रेंड बदल चुका है और ये जो आ गया है जब बफर प्लेट का जमाना। तो आइए हम जमाने के साथ एक नया बिजनेस को शुरुआत करते हैं। चलिए मिलते हैं ये सिफा इंडस्ट्रीज के मैनेजर से और मिलते हैं और बात करते हैं। जी बताइए मैडम जी आप। तो दोस्तों आज बताऊंगी कि आपको डिस्पोजल का बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों ये मशीनरी लगानी चाहिए। पहला तो ये कि आप सभी को पता है ये पेपर का डोना पत्ता थाली बनाना बेकार नहीं होता जी। सालों साल भी आप अगर पैक करके माल को रख रहे हो, 1 साल बाद भी खोलोगे तब भी पेपर आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये जो मैडम एक बात बताओ, ये वाली जो प्लेट है इसको बना करके ये जो एक प्लेट बनाने में खर्च कॉस्ट क्या आता है? अगर कॉस्टिंग की बात करें सर, एक जो थाली है ये आपके 2.5 से 3 रुपए की लागत में तैयार हो जाती है बनके, और सेलिंग का आपके ऊपर होता है सर। आप किस तरीके के डीलर को क्या रेट पे माल दे रहे हैं, 4 रुपए की थाली बेच रहे हैं, 4.5 मतलब ये लगा लो कि बनाना ये फिक्स है बाजार में, चाहे आप मटेरियल दिल्ली से खरीदो, उत्तर प्रदेश से खरीदो या बिहार से करो या अपने एरिया में, मटेरियल का जो है 5 पैसा 10 पैसा ऊपर का रेट होता है, लेकिन बेचने का जो रेट अलग है। जितनी बड़ी बाजार की तरफ जाओगे उतना रेट
कम में मिलेगा, सेल प्रॉफिट जो है ना, मार्जिन कम मिलेगा। जितने छोटे शहर की तरफ जाओगे उतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा बेचने के लिए। अगर आप गांव और कस्बे में अगर ये बिजनेस लगाते हो तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये जो प्लेट बनाने में एक बार में मशीन में कितनी प्लेटें बन जाएगा? सर डेली के आप लगभग 25,000 पीस डेली के बना सकते हैं बफर थाली की। 25,000। 25,000। तो ये कौन सी मशीन में तैयार किया जाएगा? ये हाइड्रोलिक मशीन में तैयार होता है सर। ये हाइड्रोलिक मशीन में है? हाँ जी। तो ये हाइड्रोलिक मशीन अगर मान लो ये है, तो इस मशीन को बिजनेस अगर स्टार्ट करना होता है तो एक नया व्यक्ति अगर स्टार्ट कर कितनी पूंजी लगा कर शुरू कर सकते हैं ये? सर देखो, रॉ मटेरियल का तो मैं नहीं कहूंगी कि आप कितना लेते हो स्टार्टिंग में, लेकिन मशीनरी का मैं आपको बता सकती हूँ 55,000 रुपए से हाइड्रोलिक मशीन है मेरे पास स्टार्ट हो जाती है। हाँ। जिसमें कि आप डोना, पत्तल, थाली, भोजन थाल, जिगजैग थाल, सभी तरीके के डोने, प्लेट्स, थाली, इस तरीके की बफर थालियाँ, सारा आइटम जो डिस्पोजल का पेपर का है वो बना सकते हैं। जी जी। अच्छा, उस मशीन से सिर्फ क्या ये प्लेट ही बनेगा, कुछ और भी बन सकता है? सर अगर मॉडिफाई कराते हैं मशीनरी आप, तो एक ही मशीनरी के अंदर डोने, पत्ता, थाली के अलावा आप चप्पलें भी बना सकते हैं, पैकिंग भी कर सकते हैं। चप्पल भी बन जाएगा, प्लेट भी बन जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो ये मार्केट में बिकता कैसे है ये? सर माल किस तरीके से बनेगा, क्या रेट पे तैयार होगा, क्या रेट पे सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के आपको फैक्ट्री आना होगा। अगर तो हाइड्रोलिक मशीनरी का काम होता है सर डोने, पत्तल, थाली, भोजन थाल, जिगजैग थाल, सभी तरीके के प्रोडक्ट बनाना। अब हाइड्रोलिक के अंदर आप डिजाइन कस्टमाइज करा सकते हैं, तिकोने पीस बनाना चाहे तिकोने बना सकते हैं, चौकोर बनाना चाहे चौकोर बना सकते हैं, किस तरीके के डोने आप बनाना चाहें, डायमंड में आप डोने बनाना चाहें, छोटी बड़ी आप प्लेटें बनाना चाहें, ठीक है। अब ये तो रहा जो आपका नॉर्मली चलता है, लेकिन ट्रेंड के साथ क्या चल रहा है, ट्रेंड के साथ चल रही है बफर थालियां, जिसमें कि अब आप देख रहे हैं शादी पार्टियों में खड़े होकर के खाना खाया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो थालियां हैं ये इस तरीके से लचके नहीं, फैले नहीं, इस तरीके की गत्ते की थालियों का प्रयोग कर सकते हैं आप। 3 खाने 4 खाने की थालियां प्लेन। ये जो ग्रीन वाला है देखने में तो सुंदर है, लेकिन ये इतना बाजार में बिक क्यों रहा है, क्या कारण है? कहने का ये है कि सर देखो, पहले के टाइम पर जो है पेपर की थालियां, प्लास्टिक की थालियां, सब चीजें नहीं थी, शुद्ध जी जी। थी, जैसे केले का पत्ता हो गया, साल का पत्ता हो गया, सागवान का पत्ता हो गया, ठीक है। जी जी। उसके बाद प्लास्टिक के डोना, प्लेट, थाली आने लगे। प्लास्टिक में क्या होता है, आप गर्म सर्व करते हैं। जी जी जी। ठीक है, गर्म में ही टेस्ट होता है। आप कहीं भी पार्टी में जाओगे, भंडारे में जाओगे, गर्म ही सर्व होता है। अब जी जी। गर्म जो खाना है अगर प्लास्टिक में डाला जाए तो वो हानिकारक होता है या नहीं? जी 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 जी। होता है ना, तो इसकी वजह से ही ये डिस्पोजल जो है आप बाकी पाए, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोरोना आया था तो भारत सरकार की गाइडलाइन था कि जो लोग जो है ना खाना खाता था, प्लेटों में देखते ना कि जो व्यक्ति जिस प्लेट में घर पे खाना खाता तो उस प्लेट में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खाता था। तो इसके लिए घरों में भी जो डिस्पोजल आइटम को यूज किया गया था, ताकि जैसे मान लो कि घर की जो प्लेट में एक प्लेट है या होटल है या कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो जो प्लेट है उस प्लेट में अगर खाना खा रहे हो तो होता क्या था कि उसी को साफ करा, उसी में दूसरे को दे दिया। वो साफ तरीके से धुला है या नहीं धुला वो आपको भी पता है सर। वो भी वो ठीक है। अब ये जो प्लेटें हैं, इस प्लेट को अगर एक बार जो व्यक्ति यूज करा, या मान लो मैं हूँ या एक मैडम या कोई भी है, तो एक बार जो खाना खाया तो इसे सफाई नहीं करते, इसको फेंक देते हैं ना जी। ये जो वेस्ट के लिए चला जाता है कूड़े में, है ना, इसीलिए बोलते बायोडिग्रेडेबल। हाँ, ये वही प्लेट है, ठीक है। तो अगर आप इसका अगर बिजनेस अगर करते हैं तो इसका भविष्य बहुत बेहतर है ना। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे और भी बढ़िया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। गुड बाय, टाटा।